हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे हम लोग इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज होने के बाद देखते हैं कि कैसे क्या कुछ आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हुआ था, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था, और फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आप नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं या गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप हर रोज शाम 4:30-5 बजे ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। और अगर आप गो चार्टिंग यूज करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी लिंक हर रोज अपडेट होता है। ओके। दूसरा, अगर इन एनी केस अगर आप ये लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते तो इस लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के हिंदी चैनल, अरबिक चैनल, स्पेनिश चैनल, ओके, और गो चार्टिंग का ऑफिशियल चैनल जो है सबसे पुराने वाला, उस पर भी अपलोड होती है। आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन सभी चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गो चार्टिंग का अभी एनुअली ऑफर चल रहा है जिसमें हम लोग 30% ऑफ दे रहे हैं सभी एनुअली सब्सक्रिप्शन पे। अगर आपका प्लान है ईयरली स्विच होने का, देन ये सेल आपके लिए है। ओके ओके, सो अभी वॉल्यूम प्रोफाइल का देखते हैं निफ्टी का, कि सबसे पहले निफ्टी में कैसे क्या कुछ हो रहा था। एकदम सिंपल सा था। ओके, कल के दो वॉल्यूम प्रोफाइल्स के नोट थे कल के निफ्टी के। पहला ये, दूसरा ये। ओके, जहां क्लोजिंग दी वहीं ओपनिंग हुआ। वॉल्यूम प्रोफाइल का विपोक जोन वैल्यू एरिया हाई अच्छे से होल्ड हुआ और एक अप साइड में मूवमेंट देखने को मिला। ओके, बाकी सेम, कल का विपोक जोन, वॉल्यूम नोट, देन उससे नीचे वाला, देन उससे पीछे वाला, सेम ऐसे ही मार्क किए थे, सिंपल पीछे पीछे के विपोक नोट्स। ओके, सो अभी देखते हैं कि कहाँ पे हमें कैसे क्या कुछ कंफर्मेशंस देखने को मिला आज के निफ्टी के अंदर। ये निफ्टी का है, टिक साइज 180 है यहाँ पे। ओके ओके, अभी फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है। अभी ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है बायर और सेलर का डिफरेंस। ओके, प्लस के बायर, माइनस के सेलर्स। कैसे? जैसे आज की पहली कैंडल को हम पकड़ते हैं। ओके, इसका डेल्टा क्या है? सबसे ऊपर वाला वैल्यू माइनस के 8,000, माइनस के 1,000, तो मतलब नेगेटिव का साइन है इसके आगे और रेड बॉक्स में, सो इट्स मीन्स ये नेगेटिव डेल्टा है। और नेगेटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है सेलर्स को। जो भी नेगेटिव डेल्टा की वैल्यू आएगी वो सेलर्स की होगी। मतलब इस कैंडल के अंदर 8,000 सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स। जैसे सेलर होंगे इस कैंडल के अंदर कुछ भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं माइनस के 18,000, और बायर होंगे सिर्फ 10,000। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी? 8,000। ये डेल्टा ने हमें बता दिया। अभी इस कैंडल को देखते हैं। ओके, इस कैंडल का डेल्टा क्या है? एक तो ग्रीन बॉक्स में ऊपर से आगे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है, सो दैट्स मीन्स इस कैंडल का डेल्टा है 23,000, 23,000, और वो भी पॉजिटिव साइड। सो दैट्स मीन पॉजिटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है बायर्स को। जैसे इस कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा है 23,000, सो इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा है 23,000 एज कंपेयर टू सेलर्स। कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, सेलर्स होंगे 1 लाख के आसपास, वहीं पे यहाँ पे बायर्स होंगे 1,23,000। सो इसका डेल्टा क्या निकल के आया? 23,000। सिंपल ऐसे। डेल्टा हर कैंडल का हमें निचोड़ दे देता है कि उस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है, बायर या सेलर। दैट्स इट। ओके, सो अभी आप दो तरह के डेल्टा देख रहे होंगे। दो तरह के कैसे? जैसे ये डेल्टा है, इसकी वैल्यू कितनी है? 8,000। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात करते हैं। और फिर ये 1,000, 4,000, 2,000। ओके, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हैवी है, 34,000, 38,000, 60,000। तो कुछ कैंडल्स ऐसी है जिनका बहुत हैवी डेल्टा है।
और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका बहुत कम डेल्टा है। ओके, सो जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा होता है उन कैंडल्स के अंदर बाइंग और सेलिंग ज़्यादा होती है, और जहाँ पे बाइंग सेलिंग ज़्यादा होगी वहीं पे कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि वहीं पे ज़्यादा पैसा लगा होगा, और वही चीज़ें डायरेक्शन को क्लियर करती हैं, एक ट्रेंड लेके आती हैं जहाँ पे बड़ी बाइंग बड़ी सेलिंग होती है। और दूसरा ये बहुत कम बाइंग और बहुत कम सेलिंग, ये जस्ट न्यूट्रल कैंडल्स हैं। ये वो कैंडल्स हैं जिनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि मार्केट को मूव कर पाए। सो बेटर होगा बड़े डेल्टास को पिक करना जिनके अंदर जिनके हैवी डेल्टास हैं। ओके ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा होगा। हैवी डेल्टा इन द सेंस 30 के से ऊपर का हैवी डेल्टा जिन कैंडल्स के भी अंदर होगा, उन कैंडल्स के हम लोग ऑर्डर फ्लो देखेंगे और देखेंगे कहाँ पे बाइंग है कहाँ पे सेलिंग है। जैसे पहली कैंडल के अंदर देखा कोई भी 30 के आसपास का नहीं है ना, तो हम लोग इस चीज को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, मिनिमम डेल्टा यहाँ पे 40,000 तक है। मतलब इस कैंडल के अंदर एक बार के लिए सेलिंग हुआ था, देन अगेन बायर्स वापस स्टेप इन कर गए, और वो सेलिंग जोन कौन से हैं, 40 के, 23 के। ओके, बाइंग जोन ऊपर की साइड है। ओके, अगेन अगली कैंडल को देखते हैं, 34 के का डेल्टा। अगेन जैसे 30 के से ऊपर का डेल्टा है, डेल्टा किस साइड है, नेगेटिव साइड। सेलर्स का साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड। बायर का साइड कौन सा है, राइट साइड। ओके, सो सेलर्स के साइड में डेल्टा नेगेटिव है ना, तो सेलर्स की साइड में हम लोग देखते हैं वो कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई। ये वो जगह 38 के, और पिछली कैंडल्स की 40 के। ओके, अगर हम लोग मार्क करें वो जोन्स जहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, तो ये वो पर्टिकुलर जोन्स हमारे सामने निकल के आएंगे। ओके, और अगली कैंडल्स में क्या हुआ, तीसरी कैंडल के अंदर वो सारे जोन्स को ब्रेक किया ऊपर की साइड। मतलब पहली दो कैंडल्स में क्या हो रहा था, सेलिंग हो रही थी प्राइस ऊपर, सेलिंग हो रही थी प्राइस ऊपर। लेकिन तीसरी कैंडल के अंदर हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिली और इजीली होल्ड हुआ सेलिंग एब्जॉर्प्शन। पहली दो कैंडल्स के अंदर सेलिंग हुआ लेकिन सारा सेलिंग एब्जॉर्ब हो गया, और तीसरी कैंडल के अंदर ठीक ठाक सी बाइंग एक्टिविटी हमें देखने को मिली। ओके, अगली कैंडल अगेन बाइंग हुई अच्छी खासी, और 9:40 की कैंडल में भी अच्छी खासी सॉलिड बाइंग हुई। जैसे इस कैंडल के अंदर अगर हम देखें कहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे बाइंग हुई है। दूसरी इस कैंडल के अंदर यहाँ पे, इस कैंडल के अंदर यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, पहली दो कैंडल्स के अंदर सेलिंग हुआ लेकिन दोनों का दोनों सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ। इस कैंडल ने और इस कैंडल ने ये कंफर्म किया। अभी सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, जैसे ही सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ एक शार्प बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई अगली तीन कैंडल्स के अंदर। ओके, तो अभी देखते हैं कि सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट कहाँ पे हुई, सबसे ज्यादा बाइंग 39 के की बाइंग, 55 के की बाइंग, और ये 33 के की बाइंग। मतलब दो बाइंग्स अटेम्प्ट हुए, एक यहाँ पे और दूसरे यहाँ पे। ओके, सो अभी बेटर कौन सा होगा, बेटर वो होगा जो पुल बैक पे अच्छे से होल्ड होगा, कंटिन्यू पॉजिटिव डेल्टा है, कहीं पे भी कोई सेलिंग नहीं। जैसे इस कैंडल के का बाइंग का देखें। ओके, अगेन कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव साइड नहीं है, कंटिन्यू बाइंग। और होल्ड कौन सा जोन हो रहा है, ये वाला 55 के की बाइंग हुई है, 33 के की बाइंग हुई है, और 55 के की बाइंग हुई है। ये बाइंग जोन अच्छे से होल्ड हुआ विदाउट एनी सेलिंग डेल्टा। कहीं पे एक एक सिंगल कैंडल के अंदर सिर्फ सेलिंग है, वो भी 2000। एक अगेन प्राइस अच्छे से मूव करना स्टार्ट किया, इस कैंडल में भी काफी अच्छे से बाइंग हुई, अगेन बाइंग हुई, अगेन बाइंग हुई, अगेन बाइंग हुई। ओके, अभी इस बाइंग जोन से ज्यादा बाइंग यहाँ पे हुई है, हम इसको मार्क करते हैं। ओके, इस कैंडल के अंदर अगेन बाइंग हुई है, इस कैंडल के बाइंग जोन्स को मार्क करें। हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, डेल्टा देख रहे हैं, जिन भी कैंडल्स का डेल्टा 30 के से ऊपर है, जैसे अगर ये नेगेटिव साइड है तो हम लोग देख रहे हैं कि वो कौन सा जोन है जहां पे सेलिंग सबसे ज्यादा हुई है।
जैसे ये 60K की बाइंग एक्टिविटी है, तो हम लोग बायर्स की साइड जाके देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुई है, 33K, 55K, तो इन्हीं जोन्स को मार्क कर रहे हैं सिर्फ। ओके, 1 लाख के आसपास बायर ज्यादा है इस कैंडल के अंदर, तो बायर की साइड गए और वो देखा कि जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है, 48K की बाइंग एंड 54K की, 21K की बाइंग। सो यही वो जोन है जहां पे मैक्सिमम बायर्स एक्टिव थे। तो देखते हैं कि इसी जोन के आसपास कैसे क्या कुछ हुआ है। अगेन एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, 86K की बाइंग, पुल बैक हुआ, पिन टू पिन पुल बैक हो रहा है, सेलर्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। एक यहाँ पे सेलिंग हुई थी 20K के आसपास की, लेकिन स्टिल अगली कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि ये सेलिंग भी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई है। एक और अपसाइड में मोमेंट, एक और बड़ी बाइंग देखने को मिली, 59K की बाइंग, अगेन पुल बैक पे होल्ड हुआ और एक अपसाइड में मोमेंट। लेकिन अभी ये देखो, एक पहला सेलिंग आया जिसका 30K से ऊपर का नेगेटिव डेल्टा था, और उस सेलिंग ने, इस सेलिंग ने ये स्पॉट, ये जो बाइंग थी, इसको ब्रेक किया। सो दैट्स मीन्स कि अब ये स्पॉट जोन उतना काम नहीं करेगा। ओके, अगेन उससे नीचे वाले ने काम किया, पुल बैक लिया, अप साइड में मोमेंट, 30K का डेल्टा, 40K का डेल्टा, और अच्छे से सेलिंग के साथ ब्रेक करते गए। ये जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग दिया, ये स्पॉट जोन ब्रेक हुआ और अगले स्पॉट जोन्स ने काम किया, ऐसे ऐसे करके क्लोजिंग दी। तो आज की निफ्टी के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिला, बड़ा ही सिंपल था। ओके, और बहुत ही सॉलिड सॉलिड कंफर्मेशन हमें दिए। वो सॉलिड कंफर्मेशंस क्या थे? सेलिंग एब्जॉर्प्शन था पहली 2 कैंडल्स के अंदर, एंड उसके बाद बायर्स आए और पूरे दिन अप ट्रेंड में रहा। अभी इस अप ट्रेंड के अंदर हमें सॉलिड कंफर्मेशंस क्या देखने को मिली? पहले तो सबसे पहले ये सेलिंग एब्जॉर्प्शन का देखने को मिला, बुलिशनेस का। देन बायर्स एंटर किए यहाँ पे, एक यहाँ पे भी था ना, सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, जो कि बुलिश चीज है। दूसरा, एग्रेसिव बायर्स यहाँ पे एंटर की, यहाँ पे एंटर की। पुल बैक के टाइम पे होल्ड परफेक्टली कौन सा हुआ? ये ठीक बाइंग जोन से ही अप साइड में मूवमेंट लिया। एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ जिसको बाइंग जोन मार्क किया, अगली 2 कैंडल्स होल्ड हुई, एक और अपसाइड मूवमेंट, एक और बाइंग एक्टिविटी हुई, होल्ड हुआ अच्छे से, एक और अपसाइड मूवमेंट। मतलब जैसे जैसे अपसाइड मूवमेंट चलता जा रहा था निफ्टी, सॉलिड बाइंग के साथ, यहाँ पे सॉलिड बाइंग हुई, यहाँ पे सॉलिड बाइंग हुई, ठीक उन्हीं बाइंग जोन्स को सपोर्ट करके पुल बैक पे टेस्ट करके अपसाइड मूवमेंट, टेस्ट करके अपसाइड मूवमेंट। ऑर्डर फ्लो ने परफेक्ट परफेक्ट कंफर्मेशन दिया, बिल्कुल पिन टू पिन काम हुआ है। जैसे ये बाइंग जोन, अपसाइड मूवमेंट, ये बाइंग जोन, एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, अगली 2 कैंडल्स ने होल्ड लिया, एक और अपसाइड मूवमेंट, एक और बाइंग जोन क्रिएट हुआ, बायर्स ने क्रिएट किया, पुल बैक, एक और अपसाइड मूवमेंट, मतलब कंटिन्यू। ओके, और जब जब निफ्टी के अंदर सेलिंग आई, ठीक है, जैसे यहाँ पे सेलिंग आई, ओके, मतलब यहाँ पे भी एक बाइंग बाइंग जोन था ना, पुल बैक की अपसाइड मूवमेंट, और जैसे ही सेलिंग आई, पुल बैक के टाइम पे भी कंफर्मेशन दिया। वो क्या कंफर्मेशन दिया? कि सेलिंग आ रही है। जैसे ही सेलिंग आ रही है और वो ब्रेक हो रहा है, अगर सेलिंग नहीं आ रही, विदाउट एनी सेलिंग होल्ड हो रहा है, वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पे भी सेलिंग आई, ब्रेक किया, यहाँ पे भी सेलिंग आई, लेकिन यहाँ पे अगेन एग्रेसिव बायर अच्छे खासे एंटर किए। ओके, सॉलिड डे था निफ्टी के लिए आज का। सॉलिड कंफर्मेशन सी ऑर्डर फ्लो की, बाइंग हुआ, स्पोर्ट का काम हुआ, अपसाइड मूवमेंट, बाइंग हुआ, स्पोर्ट का काम हुआ, अपसाइड मूवमेंट, बाइंग हुआ, अगेन स्पोर्ट बना, वही बाइंग जोन स्पोर्ट बना, अपसाइड। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी सॉलिड कंफर्मेशन दिए ऑर्डर फ्लो में। वो क्या कंफर्मेशन दिए देखते हैं। ओके, सेम निफ्टी की तरह ही दूसरी कैंडल के अंदर सेलिंग देखने को मिला। ओके, 13K का सेलिंग हुआ, 7K का सेलिंग हुआ,
नेगेटिव डेल्टा सेलिंग साइड, हमने सेलर्स की साइड पे जाके देखा कहाँ पे वो पर्टिकुलर सेलिंग हुई है, ये दो जगह, सेम इन्हीं दो जगह को मार्क करते हैं। नीचे की साइड ब्रेक नहीं हुआ, कहाँ ब्रेक हुआ, ऊपर की साइड, सो दैट्स मीन्स कि ये सेलिंग जोन अब ब्रेक हो गया। एग्रेसिव, ये देखो 15K का पॉजिटिव डेल्टा, एग्रेसिव बायर एंट्री की है यहाँ पे। बाइंग जोन अच्छे से पुल बैक पे होल्ड हुआ, कोई भी सेलिंग इंटरेस्ट नहीं है। अपसाइड में मूवमेंट, एक और बाइंग जोन बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली 22,000 की, ये वो बाइंग जोन्स थे। अगेन होल्ड हुआ विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट, एक और अपसाइड मूवमेंट, एक और 26K की बाइंग देखने को मिली, पिन टू पिन होल्ड हुआ, और एक हल्का सा अपसाइड मूवमेंट। अभी जैसे ही ये पुल बैक पे आ रहे हैं, जहां पे भी सेलिंग देखने को मिले वो तभी ब्रेक कर रहा है जहां पे सेलिंग हो रही। सेलिंग रुकी यहाँ पे इस कोर जोन के ऊपर, अगेन एक अपसाइड में मूवमेंट, अगेन वापिस से आया, अगेन अपसाइड मूवमेंट। ये था बैंक निफ्टी का, आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है अनम्यूट कीजिए और पूछिए।